बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ मुख्यमंत्री की काफी लंबी बैठक चली। करीब 2 घंटे 45 मिनट तक चली बैठक का मुख्य एजेंडा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव का ही रहा। बैठक में खास तौर से उन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत सकते थे। इनमें से कुछ पार्टी उम्मीदवार हैं तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को आगे पार्टी में लाने की योजना बनी है। साथ ही कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। 2 घंटे 45 मिनट तक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चली और हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। उसके बाद जो अध्यक्ष पद पर काबिज कौन होगा उसको लेकर चिंतन मंथन किया गया। उम्मीदवारों पर, पार्टी के कुछ निर्दलीय कैंडिडेट्स पर भी चर्चा हुई कि किसको पार्टी में शामिल किया जा सकता है। महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इस बैठक का हिस्सा रहे। काफी देर तक ये चर्चा चली। 2 घंटे 45 मिनट तक एक लंबी ये बैठक हुई। सीएम आवास पर यह बैठक हुई। पार्टी के उम्मीदवार और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के नामों पर भी यहां पर चर्चा हुई और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये दिखे भी कि कुछ जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के साथ चले जाएं। इस पर चर्चा ये हुई है। सीएम आवास में ये बैठक हुई है और मुख्य एजेंडा यही था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष पद पर पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुंच जाए या बीजेपी को समर्थित जो व्यक्ति हैं, जो शख्स हैं, वो पहुंचे। कुछ और भी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव, बताइएगा क्या पैरामीटर्स, किन आधार पर लिस्ट बन रही है और कब तक फाइनल नाम सामने आ जाएंगे? देखिए, कल जो बैठक हुई है वो 2 घंटा 45 मिनट चली है और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब एक लक्ष्य तय किया है कि 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 50 से ज़्यादा उन्हें सीटें जीतनी हैं और इसके लिए क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बीजेपी के सदस्यों की संख्या उतनी नहीं कि वो अपना अध्यक्ष बना पाएँ, इसीलिए अब निर्दलियों पर उनकी निगाहें हैं। और ये पहले माना जा रहा था कि निर्दलियों को समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अब रणनीति में ये बदलाव हुआ है कि निर्दलियों को पार्टी ज्वाइन कराया जाएगा और फिर उन्हें उम्मीदवार पार्टी की तरफ से घोषित किया जाएगा। तो ये ज़्यादातर जिलों में अब देखने को मिलेगा। लखनऊ में तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। यहाँ पर जो निर्दलीय कैंडिडेट जीती थी जिला पंचायत वार्ड के, उसको पार्टी ज्वाइन करा दी गई है और माना जा रहा है कि उसे ही उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। तो इस पर चर्चा हुई है। खासतौर से जो उम्मीदवारों की एक लिस्ट अभी बैठकों के बाद तय हुई है उस पर भी चर्चा हुई है कि किस जिले में कौन बेहतर उम्मीदवार पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को जो परिणाम थे उसके अनुकूल नहीं थे, उसको निर्दलियों से भी पीछे बीजेपी रह गई थी। तो यही वजह है कि अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। और बीएल संतोष ने जो बैठकें की थी उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मुद्दा था वो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को जीतना ही था। इसके अलावा जो निगम बोर्ड आयोग में पद खाली चल रहे हैं उनको भी जल्द भरा जाना है। देखिए, 3 तो ऐसे आयोग हैं जहाँ पर जो उसके अध्यक्ष थे उनमें से कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया, किसी की डेथ हो गई, तो वो 3 खाली चल रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। और माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर खासतौर से उन 3 जो निगम है उसमें आयोग में जो नए अध्यक्ष हैं, बिल्कुल 2 से 3 दिन के भीतर जो है तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आप बने रहिए अनुभव।